Hi guys, welcome back to the channel, and today we are talking about cutting length of triangular strips. Yes, कभी कभार कॉलम के अंदर हमारे पास इस तरह की ट्रायंगुलर स्ट्रिप आ जाती है. ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ निकालना एज कम्पेयर टू अदर लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, डायमंड थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उसका एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ. तो जब कभी हमें ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ निकालनी होती है तो कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है जिसका हमें आइडिया होना चाहिए ताकि ये इसकी कटिंग लेंथ निकालना हमारे लिए ईजी हो जाए. नंबर 1 इज़ जो रिंग का जो डाया है, मतलब ये जो रिंग बनेगी उसका डाया पता होना चाहिए. जस्ट लाइक 8 mm. कवर कितना दे रखा है ये बहुत सी बार ड्राइंग में गिवन होता है. अगर नहीं होता है तो कॉलम के अंदर हम हमेशा कवर 40 mm देते हैं. सेकंड चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए. नंबर 3 इज़ कॉलम की साइज़. ये जो कॉलम है इसकी साइज़ की, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसमें रेनफोर्समेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर रिंग बनेगी. तो इसकी जो कॉलम की साइज़ है वो दे रखी है 600 बाई 500 की. 600 बाई 500 का ये कॉलम है. इसके अंदर रेनफोर्समेंट कुछ इस तरह से दे रखे हैं और इसके अंदर हमें ये ट्रायंगुलर रिंग डालनी है. रेनफोर्समेंट इस तरह से नहीं होते हैं, एक शायद रेनफोर्समेंट यहाँ होगा, एक यहाँ, एक इस तरह से होते हैं. ये रेनफोर्समेंट कभी भी इस तरह से 3 रेनफोर्समेंट के अंदर रिंग नहीं बनती. ये मैंने सिर्फ एक कटिंग लेंथ निकालने के पर्पज़ से बताया था. इन सब गिवन डायमेंशंस के अलावा एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, वो है जिन रेनफोर्समेंट के बीच में ये कटिंग लेंथ आने वाली, जैसे ये एक रेनफोर्समेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों के चारों तरफ ये आने वाली. तो इन जो रेनफोर्समेंट है ना, इसका डाया हमें पता होना चाहिए. वो हमें ड्राइंग से पता चल जाता है. तो वो थोड़ा उसकी ज़रूरत पड़ेगी. कहाँ पड़ती है मैं बताता हूँ. अब ये कोई ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स है, ये मेरा कॉलम है, कवर छोड़ दिया, सब कुछ हो गया. इसके बाद इसको इस तरह से कन्वर्ट करो. इस वाले पोर्शन को सी बोलो, ये सेंटर से बी और ये ए हो गया. सेंटर टू सेंटर ए, यहाँ सेंटर टू सेंटर सी कर दिया. सेंटर ये इधर यहाँ से बी हो गया. इस तरह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ए बी सी. तो उससे क्या ईजी हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे. आगे क्या करना है, अब जैसे मेरा ये ए, सबसे पहले ए डायमेंशन की आप वैल्यू निकालो. तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 600 इसकी टोटल है, माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया, माइनस ये जो मैंने आपको बोला था ना कि इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी. जब अपन इसको देखो, ये सेंटर टू सेंटर, तो आधा डाया यहाँ से माइनस होगा, आधा डाया यहाँ से माइनस होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये 12 का सरिया है, कॉलम में जो अपन है 12 से कम का सरिया नहीं लेते, तो 12 का है, तो 6 mm यहाँ से माइनस हुआ, 6 mm माइनस यहाँ से हुआ. तो फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू हाफ ऑफ डाया. तो दोनों तरफ से तो क्या हो गया, 600 यहाँ माइनस आना चाहिए था, -2 इंटू 40 -2 इंटू 6. तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 508 mm. मतलब ये ए जो हो गया मेरा 508 mm आ गया. अब मुझे चाहिए ये बी. सी का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि ये बी है. बी भी बिल्कुल इस तरीके से निकलेगा, 500 -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू हाफ ऑफ डाया. तो वो क्या, तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 408 mm. मेरे पास ए है 508 और बी है मेरे पास 408. ए पता चल गया, बी पता चल गया, चाहिए मुझे सी. पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो एक बात देखना, बी तो मेरे पास पूरा आएगा पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन जो ए वाला पोर्शन होगा वो मैं चलो आपको मैं ये चीज़ आगे समझाता हूँ. तो अब कभी भी आपको ट्रायंगुलर स्ट्रिप की कटिंग लेंथ निकालनी है तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप की कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू सी. मतलब दोनों साइड में सी है तो 2 इंटू सी प्लस ए. ये नीचे वाला पोर्शन, रिंग जब बनेगी तो ऐसे बनेगी, यहाँ से कटेगी, इस तरह से घूमेगी, फिर इधर से घूम के यहाँ आएगी. तो 2 इंटू सी प्लस ए प्लस 2 इंटू 10D, ये हुक है, -2 इंटू 3D. ये जो हुक है, जो ये डिडक्शन होता है, उसको अपन अगर 135 डिग्री का एंगल है तो अपन 3D लेते हैं. तो 2 इंटू 3D -2 इंटू 1D. ये देखो दो एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री के, तो 45 डिग्री जब आता है तो अपन 1D लेते हैं. तो 2 इंटू 1D कर दिया. ये मेरा फॉर्मूला है. मुझे सी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई. मैं इसको नहीं, अभी मेरे पास सी की वैल्यू नहीं आई है, ए की वैल्यू आ गई. सी की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए देखो क्या किया है, बी तो मेरे पास ऐसे ऐसा आ गया. अब ए मैं सिर्फ हाफ ले रहा हूँ, ए जो होगा मेरे पास a/2 आ जाएगा. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, c = √a/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. तो इस तरह से जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 480.60 mm. अब c की वैल्यू मेरे पास 480.60 mm है, a की वैल्यू मुझे पता है, सब की वैल्यू मुझे पता चल गई. तो आगे मैं क्या करूँगा, इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा. तो जब फॉर्मूले में पुट करूँगा तो लेंथ = क्या हो गया, 2 इंटू सी की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू प्लस 2 इंटू 10D, 160 माइनस 2 इंटू 3D. डी मेरे पास 8 mm है, -2 इंटू 1D, ये भी मेरे पास 8 mm है. इस तरह से इसको सोल्व करूँगा तो उसकी कटिंग लेंथ मेरे पास आ जाएगी 1 मीटर 565. तो इस तरह से जो भी कभी भी आपके सामने ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स आ जाए तो उसकी कटिंग लेंथ जो है हम इस तरह से निकालते हैं. ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका डाया क्या है, कवर क्या है, कॉलम की साइज़ क्या है, एंड जिसके मतलब जो रेनफोर्समेंट के
चारों तरफ बनने वाली है, तीनों तरफ, उसका डाया पता होना चाहिए। देन आप ए निकाल लो, वी निकाल लो, फॉर्मूला आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।